अविनाश कुमार जी, बिहार से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपने एक बार सत्संग में बोला था कि जो मनुष्य एक बार वृंदावन आ जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। प्रभु, मैं तो अधम, मैं बहुत गलत कार्य किया हूँ और राधा राधा नाम भी जप करता हूँ, परंतु मेरे अंदर एक ठसक बैठ गई है कि मैं जैसा भी हूँ अपने राधा रानी का हूँ और मुझे श्री जी की ही प्राप्ति हो। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे। हाँ, इसमें थोड़ा एक सुधार करना है कि जैसे हम भूल से गलत मार्ग में जा रहे थे, अब हम सही मार्ग में आ गए, तो हमारे कदम गलत मार्ग की तरफ न जाए। अब लो नशानी अब ना नशे हो। हाँ, मन तो देखो, मन तो समस्या सबकी है। मन हमारा गलत मार्ग में जो गया है वो बार बार प्रलोभन देगा, लेकिन अब हमको नहीं जाना है। जैसे आपने कहा हम ठसक ला रहे हैं कि हम राधा रानी के, तो हम उसी ठसक से हमें कहें कि अब हम नहीं पिएंगे, अब हम गंदा भोजन नहीं करेंगे, अब हम व्यभिचार नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती कौन करा लेगा? मन हमारा जब उस तरफ जाता है तो हम उस तरफ ना जाएं, उस तरफ से रोकें, क्योंकि वो गलत है तो हम रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रोक सकते। देखो, आपने रोका कि नहीं रोका? आप पीछे कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, अब हमने गलतियों का सुधार किया, तो रोक पा रहे हैं ना। फिर भी मन उधर जा रहा है, फिर भी मन उधर की तरफ आकर्षित करता है, उसे बार बार रोकते रहो तो एक दिन मन आपके अधीन हो जाएगा और आपका एक प्रश्न खत्म हो जाएगा। किसी के प्रति गलत सोचना रहता है। सोचना उतनी खास बात नहीं है, क्रिया ना होने पावे। सोचने में तो स्फुरणा हो सकती, किसी के भी, हमारे भी हो सकती है, आपके भी हो सकती है, लेकिन क्रिया ना होने पाए। क्रिया होने पर सोचने का दंड नहीं है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य और हो ही नहीं पापा। सोचने का दंड नहीं है, पर सोच क्रिया में ना उतरने पाए, इतनी चतुरता रखो तो धीरे धीरे सोच भी खत्म हो जाएगी। जैसे मन सोच दे रहा है, आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तो देना कम कर देगा, फिर देना बंद कर देगा। जैसे आपको कोई गाली दे, रोज आप उसके दरवाजे से निकलो और आपको बुरा ना लगे, तो 10-5 दिन तो प्रयास करेगा, जब आपको बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता तो देना बंद कर देगा। ऐसे ही मन गलत सलाह देता है और हम विवश हो जाते हैं, गलत सलाह क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि हम उससे चिपके हुए हैं, उससे अपनापन माने हुए हैं, तो वो फिर आपको अधीन करके गलत क्रिया करा देता है। अगर गलत सलाह दे रहा हो, आप तटस्थ होकर देखते रहिए, उसकी बात मत मानिए, धीरे धीरे सलाह कम कर देगा और फिर धीरे धीरे आपके अधीन हो जाएगा। प्रभु जी, बैठ के कभी नाम नहीं जप करते हैं जैसे कहीं कोई जरूरी नहीं। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कायम रहे ठिकाना। खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, जैसी भी स्थिति में हमारे नाम चल रहा। खास बात नाम चलना, बैठने उठने से यहाँ मतलब नहीं। यहाँ कोई अष्टांग योग का हम आराधन थोड़ी बता रहे हैं, नाम जप का। चल रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय नाम स्मरण करते। तुम्हारा जन्म में ये तो ठाकुर जी के हाथ है ना। ये तो ठाकुर जी। एक आदमी किसान से पूछा स्टेशन कितनी दूर है, तो उसने कहा वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो स्टेशन ही है। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला, और दौड़ पड़ा। जब दौड़ पड़ा तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो कहा पहले क्यों नहीं होता? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। चाल देखी तो 20। अब हम चाल तो देखी नहीं तुम्हारी कि आखिरी जन्म वाली चाल है कि नहीं है। अब तुम चलो ऐसी चाल तो भगवान आखिरी जन्म कर देंगे, तो फाइनल उनके हाथ में। विश्वास रखो, निरंतर नाम जप करो, कोई पापाचरण ना करो, आखिरी जन्म है, मान लो ऐसा। नाम जप तो बहुत कम होता है, लेकिन उनके आश्रम से नाम जप नहीं छूटना चाहिए। भगवान का नाम जप, मान लो हमारा पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, अब राधा बोले शरीर छूटा तो श्री जी मिल गए। अरे जब नारायण बोल करके पुत्र के बहाने पुकारा अंतिम समय, तो भगवान के पार्षद आ गए, बोले भगवत प्राप्ति हुई है जामिल को। तो हम राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? नाम जरूर जपना। आश्रय का मतलब है स्मरण। अगर भगवत विस्मरण हो गया तो फिर आश्रित कहाँ रहे? नाम जप करो, ठीक है। पूजा जी। राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि व्यक्ति स्वार्थी कैसे बने। इन्होंने इसका अर्थ लिखा कि स्व अर्थात स्वयं, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वें मन के सारथी कैसे बने। ज्यादा बुद्धि दौड़ा रहे किसका है? हाँ, ज्यादा बुद्धि दौड़ा रहे अपने।
अगर जितनी हमारी बुद्धि है उतना हम दौड़े तो पकड़ पा लेंगे। बहुत ज्यादा बुद्धि दौड़ा, ज्यादा बुद्धि दौड़ाने वाला परमार्थ का पथिक नहीं होता। ये केवल वाक चातुरी और बुद्धि की चातुरी भर रहती है, परमार्थ नहीं रहता है। स्व का अर्थ होता है आत्मा, आत्मस्वरूप, समझ रहे हो? और अर्थ का मतलब होता है उसका सुख संपादन। हम लोगों ने आत्मभाव शरीर में कर लिया है। पहले देखो, आत्मस्वरूप को जानते हो? क्या जानते हो स्व को? इसीलिए कह रहे हैं बहुत ज्यादा बुद्धि दौड़ रही। शरीर को, अपने को लड़की मानते हो ना, अपने को शरीर मानते हो ना, तो हमने आत्मभाव कर लिया शरीर में और शरीर सुखों को मान लिया सुख। अब कौन सा ज्ञान रह गया? घोर अज्ञान, घोर मोह, यही तो है ना। अब इस पर विजय पाने के लिए पहले हमको चाहिए ड्राइवर बहुत अच्छा। जैसे गाड़ी को लक्ष्य में पहुंचाना हो तो हमें ड्राइवर चयन करना पड़ेगा बहुत अच्छे। वो गाड़ी तो चयन हो ही गई है, गाड़ी बहुत बढ़िया चयन करके भगवान ने दे दी। ये मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। गाड़ी तो बहुत बढ़िया, दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ देह मिल गई। अब हमारे पास ड्राइवर बहुत गंदा है, गंदा ड्राइवर, बुद्धि बहुत गंदी है, जो जिधर चाहे उधर भगा रही गाड़ी को। सही रास्ते पे चलाओ। जैसे जीटी रोड बने ना, सरकारी रोड, उनमें आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, यात्रा बढ़िया हो जाएगी। तो शास्त्र आज्ञा जीटी रोड है और मनमानी शास्त्र के विरुद्ध चलना। हमारी बुद्धि शास्त्र के विरुद्ध चला रही, अपने सुख की लालसा से पाप कर्म किए जा रही, बुद्धि दस्खत करती चली जा रही। हाँ इसमें सुख है, इसमें सुख है, और बुद्धि हमारे शरीर को ले जा रही, बुद्धि तो ले जा रही, यही ड्राइवर है। ये सुधरनी चाहिए और इसके सुधरने के लिए राम जी ने कहा है, ईश भजन सारथी सुजाना। जो इष्ट का भजन है, और सारथी कहते हैं ड्राइवर को, वो सुजान ड्राइवर बना देती है। अर्थात बुद्धि बहुत सुजान हो जाती है जो नाम जप करता है। खूब डट के नाम जप करो, बुद्धि पवित्र हो तो मन रूपी लगाम को खींच लिया तो इंद्रिय रूपी घोड़े सही दिशा में चलने लगेंगे। पर ये ज्ञान अभी अधूरा है, क्योंकि आत्मस्वरूप का जब तक परिचय नहीं मिलता तब तक ज्ञान। अपने लोग क्या था, सुन सुना के ऐसे प्रश्न करते हैं, अभी बच्चा हो, अभी नाम जप करो, ऐसे दोस्तों का संग न करना जो तुम्हारे चरित्र को बिगाड़ने वाली बातें, गंदी बातें दिखाएं, गंदी बातें बोले, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। गंदी बातें देखने में से, गंदी बातें सुनने से हमारा गंदा चिंतन होता है और हमसे फिर गंदी क्रियाएं होती, फिर परमार्थ की बातें करना बहुत दूर की बात हो गई, फिर वो सब केवल दम्भ नाटक होता है। तो इसलिए अच्छे बच्चे बनो, चरित्र पवित्र, संग पवित्र, नाम जप से बुद्धि पवित्र, और अपने माता पिता के अनुकूल रहकर पढ़ाई को भी भगवान की पूजा मानो और आगे बढ़ो। पहले इतना चलो, फिर आगे प्रश्न कर लेना, ठीक है? चरित्र पवित्र, संग पवित्र और नाम जप, माता पिता के अनुकूल चलो। अभी देखना आगे जीवन कैसा हो जाएगा, फिर प्रश्न कर लेना, ठीक है? दयाशंकर जोशी जी, शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से सत्संग और एकांतिक वार्तालाप पिछले 4 वर्षों से श्रवण कर रहा हूँ और जब भी समय मिलता है सत्संग फिर से सुनता हूँ। दास का प्रश्न है कि प्रारंभ 1 वर्ष तक राधा नाम जप में प्रीति और संसार से वैराग्य हो जाना, लेकिन अब भगवत प्राप्ति जिज्ञासा कम हो जाने के कारण नाम जप में निरंतरता नहीं हो पा रही। पहले मोबाइल से सत्संग सुनता था, लेकिन अब कभी महाभारत की कुछ छोटी वीडियो देखी, कभी रामायण की, कभी भजन कीर्तन सुन लिया, कभी समाचार सुन लिया। महाराज जी, अभी ये प्रीति कम क्यों हो रही है? की अभी मन की ही दशा पे हो, अभी अध्यात्म की दशा में थोड़ी हो, मन की दशा में हो। मन आया तो अध्यात्म देख लिया, मन आया तो संसार देख लिया। मन है, इसकी बहुत दशाएं होती। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। इसकी तरंगे हैं, इन्हीं की तरंगों को मार ले तो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये जो बार बार इधर उधर नहीं, सत्संग सुनाओ, नाम जप करो,
और नियम पूर्वक रहो। ऐसा नहीं कि कभी सीरियल, कभी नौटंकी नाटक, कभी संसार, कभी ये तो आपको घुमा रहा है। एक दोस्ती तो किसी से कुछ नहीं होती है, मैं बात करना व्यस्त में ज्यादा मतलब, फिर क्यों? फिर पता नहीं अचानक कैसे अचानक नहीं, माया तो अपना प्रभाव दिखाएगी। मन ने सिखा दिया कि भगवान तो कृपा, लाली लाल तो कृपा से मिलेंगे। और नहीं तो ये नहीं सुना कि कृपा किसके ऊपर होती? मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। कायर पुरुष के आगे कृपा थोड़ी होती, बेविचारी पुरुष पर कृपा थोड़ी। रात दिन भजन करो, रो चिल्लाओ भगवान के प्रति, तब वो कृपा करेंगे और आप दर्शन दे देंगे। बिना भजन के भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? चिंतन का प्रयास किया, करते 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 फिर वो नाम जब भी। देखो, हर सालाना छमाही परीक्षा स्कूल में होती ना, आप फेल हो गए। आप साल भर भजन किए और इसके बाद माया ने प्रश्न किया, आप फेल हो गए और आप भटक गए। अब फिर चलो लाइन में। जितना रिंच कसता जाए उसको ढीली ना रखे, यही माया का खेल है। वो ढीली करवा देगी। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान का भजन किए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे बालू पेलने से तेल निकल आवे और पानी मथने से घी निकल आवे, असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन के भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति नहीं होती। भजन करना ही कृपा है। ऐसे थोड़ी कि भजन छोड़ दिया कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये किसने कह दिया? जैसे चलता चलता ही लोगों से बात करने लगता है, लोगों से बात, छुप जाता है उसमें। लोगों से बातचीत जब की जाती है, कोई भी कार्य, तो हमारा जैसे आंतरिक चिंतन नाम है, तो हम राधा तुम्हारे दिमाग में लिख रहे हैं, राधा माइंड में तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, तुम्हारे मुख में लिख रहे हैं। हमारे माइंड में राधा, तुम्हारे सामने राधा। अब हम बात कर रहे हैं आपसे, हमारा नाम छूट ही नहीं रहा। हम गौर से आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं देख रहे हैं, हम अपने लक्ष्य को देख रहे हैं। असल में एकाग्र होना पड़ता है तो कुछ हो जाए। तो संभाषण क्या हम बिना एकाग्र हुए कर रहे हैं क्या? संभाषण बिना एकाग्र के प्रश्न उत्तर हो जाएंगे क्या? तो फिर क्या युद्ध बिना एकाग्रता के होता है क्या? भगवान करे मामन स्मर युद्ध च, स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो तुम्हें थोड़ा कमजोर मन कर रहा है, आप कमजोर मत हुई, आप बलवान हुई। आप राष्ट्र सैनिक हैं, भगवान के भक्त भी हैं, तो नाम जप करते हुए राष्ट्र सेवा और भजन में लगी। ठीक है, इधर उधर मत फैलाइए, नहीं तो मन है फैला देगा, बहुत फैला देगा। इतना गंदा दिखाने लगेगा, इतना गंदा सोचाने लगेगा कि आपका सब छूट जाएगा। यही तो भगवान की माया है, यही भगवान की माया है। कैलाश भरत भाई जोशी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जन्मों जन्म लेकर भक्ति करना श्रेष्ठ है या मुक्ति श्रेष्ठ है? अपने को इससे मतलब नहीं रखना, अपने को भक्ति करना है, भक्ति करना श्रेष्ठ है। परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दें। वो मुझे जन्म देकर बार बार भक्ति कराना चाहते हैं या अपने पास सेवा में लगाना चाहते हैं, किसका प्रश्न है? हाँ, अपने को भगवान की भक्ति पर लक्ष्य रखना है। परिणाम तो भगवान के हाथ में है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर मुझे प्यारे संसार में पुनः भेजना चाहते हैं तो अपनी भक्ति से संपन्न रखकर बार बार भेजें। मैं उनका यश गाऊंगा, मैं उनके चरणों की जय जयकार करूंगा, बस। और अगर पास रखते हैं तो उनकी सेवा में रहते हैं। परिणाम उनके ऊपर छोड़ दें, अपना कार्य भक्ति करना है। प्रतिपल हम उनके भजन और भक्ति में रहे, परिणाम की चिंता न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा न करें। फल की इच्छा हम क्यों? अब हमारे प्रभु अपने पास रखना चाहते हैं, तो ऐसे प्रीतम को छोड़कर हम जन्म क्यों लेना चाहेंगे? अगर प्रभु हमें अपने कार्य के लिए भेजना चाहते हैं तो मैं 1000 बार यहाँ उनके कार्य के लिए आऊँगा। तो ये बात हम अपने प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। उत्तम बात है, मेरे स्वामी क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ। मेरी चाहत है मेरे स्वामी की प्रसन्नता, और स्वामी क्या चाहते हैं वही मेरे लिए सर्वस्व होगा। वो आदेश कर दे जाओ बार बार जन्म लो, तो बार बार जन्मूंगा, मरूंगा और उनका जस गाऊंगा। वो कहते मेरे पास रहो तो मैं उनके पास रहूंगा। हमारा लक्ष्य है भक्ति करना, परिणाम प्रभु के हाथ दे देते हैं। उत्तम और अधम हमने ये नहीं सोचते, हम सोचते हैं मेरे प्रभु की इच्छा क्या है। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। हे करुणा समुद्र, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। आपकी प्रसन्नता मृत्यु लोक में बार बार भेजना है, मैं राजी हूं। आपकी प्रसन्नता अपने पास रखना है, मैं राजी हूं। मैं राजी हूं आपकी रजा में, मेरी कोई इच्छा नहीं। अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देना ही भक्ति है। जाहि न चाहिए
कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। कुछ नहीं चाहिए, आप जिसमें राजी हो, बस यही बात समझना है। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अब हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, नरक भेज दो तो क्या फर्क पड़ता है, और हृदय में भगवान प्रकाशित नहीं तो स्वर्ग में भी है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई आनंद नहीं, वही विषय चिंतन होगा। तो हमारा लक्ष्य है भगवत चिंतन, हर समय भक्ति में रत रहना। परिणाम मेरे प्यारे जाने, परिणाम क्या करेंगे दास का, ये प्यारे जाने। समझ पा रहे आप? अमित खन्ना जी, कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में, समाज में इतना दुख देखा नहीं जाता, कोई उपाय है? चश्मा हटा ले, दुख वाला चश्मा हटा ले, दुख है ही नहीं। दुख का चश्मा लगा रहोगे तो दुख दिखाई देगा, सुख का चश्मा लगाओगे तो सुख दिखाई देगा। और सही पूछो तो आपके पास दुख का चश्मा नहीं, दुख सुख दोनों का चश्मा है। और एक चश्मा आता है जो निर्विकार है। जैसे व्हाइट चश्मा लगाओ तो जैसा है वैसे दिखाई देगा, लेकिन लाल लगाओ तो लाल दिखाई देगा, हरा दिखाओ तो हरा दिखाई देगा। अभी व्हाइट चश्मा नहीं लगा, एकदम क्लियर। क्लियर क्या? बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहाँ दुख है भाई? चश्मा बदला। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र मेरे प्रभु। आपको सर्वत्र दुख दिखाई दे रहा है, सर्वत्र प्रभु है, और प्रभु है आनंद स्वरूप। गीता में भगवान कह रहे, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं। तुम चश्मा बदल लें, भगवान ही भगवान। अब जो दुख दिखाई दे रहा है वो ऐसा है, जैसे हम फिल्म देखने गए तो फिल्म में मार पीट हिंसा सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन बाद में आकर के अगर कोई रोता हुआ आदमी मिले और आपसे कहे मैं बहुत दुखी हूं फिल्म देख के, तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे? क्यों हंसोगे? क्योंकि आपको पता झूठा है, आपको पता है झूठा है, और वो सच्चा मान लिया इसलिए वो रो रहा है बंदा। आप सच्चा मान लिए इसलिए आप दुखी हो रहे हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने का रील चल रहा है। अच्छा, दुख किस बात का होता है? किसी को शारीरिक पीड़ा, किसी को मानसिक पीड़ा, ये देख के, और ये तब मिटेगा जब वो अपनी भूल को मिटा दे। वो अपने को शरीर मानकर पापाचरण करता रहा, पुण्याचरण करता रहा, सुख दुख के लपेटे में पड़ा है। अगर वो अभी देखे तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी भगवान का सुख राशि, भगवान का अंश, वो कभी दुख पा ही नहीं सकता। तो भूल से दुखी हो रहा है, वो भूल मिटाने के लिए अध्यात्म है, और अध्यात्म को स्वीकार नहीं कर रहा, मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कभी दुख नहीं मिटेगा। दुख चिंता शोक भय उद्वेग ये उसके अंदर बने रहेंगे जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। तो मुझे लगता है भगवान का भजन आप भी कीजिए, और जिनको आप दुखी देखते हो उनसे कहिए कि आप भी भगवान का आश्रय लेकर भजन करो, तो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान है, समस्त दुखों को मिटा देंगे। और ऐसे तो दुखी रहोगे, ऐसे तो दुखी रहो। दुनिया में इतना दुख है कि आप देख देख कर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, इतना दुख संसार में है। और अगर आप भगवान के भजन में मगन हो तो आपको ये फिल्म जैसा दिखाई देगा। कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं विषाद हो रहा है। कितना चल रहा है संसार में, देखो ना। कहीं एक्सीडेंट में चकनाचूर हो रहे, तो कहीं पार्टी मन रही है। यहाँ सब पूरा भगवान का माया जनित खेल हो रहा है, सत्य कुछ नहीं। एक भगवान विविध रूपों में अपने को ऐसा लीला दिखा रहा है। वही सृजन करने वाला, वही पालन करने वाला, वही विनाश करने वाला। वो अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। यही अज्ञान दुख दे रहा है। अज्ञान हट जाए
तो दुख नाम की चीज नहीं। दुख एक भ्रम है, वो हट जाए बस। ये शरीर मैं नहीं हूं, पर इतना भ्रम बैठ गया कि मैं ही हूं, अब दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। शरीर को अपना मानने वाले को कभी सुख नहीं मिल सकता। जो सुख दिखाई देता वो सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया है। आज तक मिला सुख, देखो गृहस्थी में वो सब भोग भोग रहे हो, फिर वही से मन है, फिर वही चाह है, फिर वही। अरे चौथेपन अवस्था में तो कम से कम सब संसार से झंझट मिटा के भजन में लगना चाहिए। ये बहुत, भगवान का भजन किए बिना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान बिना भजन के नहीं है। भजन करो तभी निकल सकते हो। भगवान से विमुख है, भजन नहीं तो वृद्धावस्था कैसी निंदनीय कटेगी। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो पूरा जीवन बर्बाद कर दे। इसीलिए भगवान के भजन के बिना दुख निवृत्ति नहीं होगी। दुख तो कई तरह से घेरता है जीव को, पर भजन है तो बच जाएगा। अगर बुद्धि शुद्ध है तो बच जाएगा। अब कितने आप देखो ना, संसार को देखो, अब हम आपकी भाषा में संसार को देखो, जो भगवान से विमुख है, जो धर्म से विमुख है, उसे आप पैसा देके भी सुखी नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि इसको इतना सहायता कर दें कि दुख ना पड़े, वो ऐसे आचरण करेगा कि आपका पैसा देना व्यर्थ। आप क्या दे सकते हो? रुपया, पैसा, सामग्री, लेकिन बुद्धि अगर भ्रष्ट है तो सब नष्ट हो जाएगा। और बुद्धि अगर शुद्ध है तो नमक रोटी खाने वाला आदमी अपने परिवार को बहुत आनंद से जिला लेगा, नमक रोटी खाने वाला। पर बुद्धि शुद्ध कैसे हो? धर्माचरण से, भगवान के भजन से। आज शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, गंदे आचरण, ये स्वभाव लोगों का बनता जा रहा है। कैसे सुधारो, कैसे सुधारो? बिना भजन के, बिना अध्यात्म के दुख निवृत्ति नहीं है। आप सहृदय हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सबको हम दुख दूर कर दें, सब सुखी हो जाएं। पर तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज। जब तक भगवान का भजन, अरे भजन करने वालों की बुद्धि में थप्पड़ मार जाती माया, फिर जो भजन नहीं कर रहे उनको बख्श दे, ऐसा कैसे हो सकता है? भजन करने वालों की भी जीवन में टांग मारती है माया, है। बड़े बड़े भजनानंदी को मुंह भरा गिनाने की कोशिश करती है, कोई साधारण माया भगवान की है। और जब भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? भजन करने वाले को तो धुबिया पछाड़ मारना चाहती है, और जो भजन नहीं करते उनकी दुर्दशा क्या हो? उनकी पूरी जेलें भरी है, यही मन से तो भरी है। मन ने प्रेरणा की, ये करो, और बस जेल। अब किस किस को? एक जेलर साहब आए थे, तो उन्होंने कहा मैं इस बात से दुखी हूं कि हमारे कैदी चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। वो कहते हैं एक बार मुझे चांस मिल जाए तो मैं अब वो नहीं करूंगा वो करूंगा जो करना चाहता हूं। अब बोले हम उनको मुक्त तो कर नहीं सकते, अब उनको कैसे सांत्वना दें? तो हम कहा सत्संग सुनाओ, उनसे कहो नाम जप करो। हम ये नहीं कहते कि नाम जप तुम्हें जेल से मुक्त कर देगा, लेकिन तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हारी बुद्धि की सही दिशा सोच की लाएगा, पॉजिटिव सोच आ जाएगी, और संसार की जेल से मुक्त हो जाओगे। भारत की जेल से भले मुक्त लाओ, भव समुद्र से मुक्त हो जाओगे यदि भगवान का नाम जप करोगे। अब गलती हो गई, अब रोज रो रहे हैं, रोज चिल्ला रहे हैं, अब क्या होगा? पहले बुद्धि शुद्ध हो तो बात बन। इसीलिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए नाम जप, भगवान का भजन करो, स्वयं करो और दूसरों को करवाओ, तो दुख निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा दुख भोगना ही पड़ेगा। अब तो क्या भजन करने वाले को दुख नहीं मिलते? दुख आते हैं पर भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि भोगने वाला मन भगवान के आनंद में रहता है, इसलिए वो भोग नहीं भोगना। भोग है, शरीर में दंड है, दुख है, पर वो होते हुए भी नहीं है। अच्छा, संसार के सुख है पर बुद्धि शुद्ध नहीं है, तो होते हुए भी नहीं है। आप विचार करो, कोई सरकारी आदमी को बढ़िया पेमेंट मिलती होगी, बढ़िया भोजन बनाने वाला रख ले, बढ़िया सब सेवा वाला रख ले, खूब भगवान का नाम जप करे, कथा, अब पूरा जीवन सुधर जाए। इसीलिए बहुत संभलने की जरूरत है। नाम जप करो, अध्यात्म के वचन सुनो और उन्हें अपने जीवन में धारण करो, तो आप प्रकाशित गृहस्थ हो जाओगे, एक अच्छे गृहस्थ। एक मनुष्य जीवन बड़ा आनंद का जीवन है। अब पत्नी अनुकूल हो, उचित धर्म पूर्वक धन कमा रहे हो, शरीर स्वस्थ है, नाम जप कर रहे हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? अब जो आजकल बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बच्चा बच्ची है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब ये अच्छे पति बन पाएंगे, अच्छी पत्नी बन पाएंगे, इनका परिवार बड़ा सुदृढ़ चल पाएगा, क्योंकि मन चंचल। जैसे हम कहते हैं कि 4 होटलों का भोजन आप हफ्ते में पाना शुरू करो, फिर आपको अपनी बंधी रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ना। एक इंद्री रसेंद्री, ऐसे हर इंद्री है,
आपने गलत संस्कार अपनी इंद्रियों को दे दिए, तो क्या एक पति से संतुष्ट रहकर आजीवन आप चल पाओगे? जब आपने अभी बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, यही तो चल रहा है। बोले हमारा उनसे ब्रेकअप हो गया, अब नया बॉयफ्रेंड। ये क्या एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत एक गृहस्थी में चल पाएगा? अच्छा, अब आप सोचो, वो गृहस्थ जो पति देख रहा है कि पत्नी दूसरे से, पत्नी देख रही कि पति दूसरे से, वो क्या गृहस्थी होगी? वो जलन, वो अशांति। पति पत्नी एक मित्रवत जीवन निर्वाह, तो गृहस्थी धन्य हो जाए। पर ये जो गंदी आदतें चल रही, होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि दुख निवृत्ति के लिए अध्यात्म गरज रहा है। यदि आप सही ढंग से चलना सीख जाओ, आपका चरित्र अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, तो आप सुखी होगे और 10 को और सुखी कर दोगे। और अगर आपके आचरण गंदे हैं तो आप दुखी होगे, 10 को और दुखी कर दोगे। माता पिता, रिश्ते नाते, आस पास पड़ोस। अच्छा, आपका जैसे भाव है तो आप किसी को भी दुखी देख के दुखी हो जाते हो ना। अगर वो सुखी हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो एक गलत आचरण करने वाला बहुतों को दुख देता है। ये आचरणों का सुधार होना केवल भक्ति और भगवान के मार्ग से हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे जितना विषय सुख दे दो, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। महाराज ययाति अपने जीवन को भोगा, अपने बेटे के 1000 वर्ष की आयु भोगी, तब उन्होंने कहा धिक्कार है यार, कुछ सुख नहीं मिला। अभी तक वो वैसे ही चाह बली रही। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि भगवान से विमुख पुरुष को संपूर्ण विश्व के भोग मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का भजन अनिवार्य है, भगवान का आश्रय अनिवार्य है। प्रेमलता जी कोलकाता से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, समर्पण का क्या स्वरूप है, क्या महिमा है? तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तयवाश्रितः। भगवान को तन मन वचन और स्वयं अहम सहित समर्पित हो जाना, ये आत्मसमर्पण योग है, ये शरणागति है। जो नवी भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये जो आत्मनिवेदन है, आत्मसमर्पण है, यही भगवत प्राप्ति है। पर शरीर, मन, वाणी और अहम, ये पूर्ण भगवान में समर्पित हो जाए। इसलिए शरणागति प्रारंभिक साधन भी है और शरणागति पूर्ण सिद्धावस्था भी है। तो साधन से लेके पूर्णता तक शरीर की कोई भी चेष्टा शास्त्र विरुद्ध न हो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण शरीर से हो, प्रतिकूलता का त्याग हो जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरणों का त्याग हो जाए, और शरीर के द्वारा जितने सत्कर्म हो रहे हैं वो सब भगवान के लिए हों, ये तन समर्पित। और वाणी से भगवान की चर्चा, नहीं तो मौन, किसी की निंदा नहीं, किसी की स्तुति नहीं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। ना किसी के गुण देखना है, न किसी के दोष देखना है, बस सब में भगवत भाव रखना है। तो वाणी से हम भजन, भगवान की चर्चा, सतवार्ता, नहीं तो मौन, और वाणी भगवान को समर्पित। अब मन से संकल्प विकल्प होते हैं, तो हम संसार का संकल्प विकल्प नहीं, भगवान के लिए संकल्प बनाएं, भगवान के लिए सोचें। हम जो भी नौकरी, व्यापार, गृहस्थी के कार्य करते हैं, वो सब भगवान के लिए, ऐसी हमारी भावना मन में हो। मन समर्पित, तन समर्पित, वाणी समर्पित, तो अहम भी समर्पित। अहम जो मैं है वो भगवान को समर्पित। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान की ठसक भर गई, मैं प्रभु का दास, मैं प्रभु का सखा, मैं प्रभु का भाव, अपना अपना जो है ना, कई भाव है ना, 5 भाव, उन भावों में जो भाव आ जाए, नहीं तो अभेद भाव, ब्रह्म भाव। अब इतना समर्पण जहां हुआ, ता उसे अनुभव में आ जाएगा, वो परमात्मा स्वरूप है, वो भगवत स्वरूप है, उसे भगवत साक्षात। पूरा जीवन इसी समर्पण में तो लग रहा है। तो समर्पण प्रारंभिक और समर्पण पूर्णता, यही साधना है हर साधक की। और जहाँ पूर्ण समर्पित हुआ भक्त, तो भगवत स्वरूप, तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। समझ में आया किसका प्रश्न था? जी, पूरी नहीं उतरी है गले पे अभी। तन की सारी चेष्टाएं भगवान के अनुकूल हो, शास्त्र सम्मत हो, तो तन समर्पित।
मन का संकल्प विकल्प, जानते हो मन का संकल्प विकल्प, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, वो भगवान के प्रति मन समर्पित, वाणी से कभी किसी की निंदा स्तुति नहीं, केवल भगवत चर्चा या हित वार्ता, सत्य मृदु हितकर वचन, तो वाणी समर्पित, और अहम को भगवान के चरणों में दासत्व में समर्पित, तो ये हो गया समर्पण योग। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब गले उतरे? चलो ठीक है निशांत जी। जी राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। डॉक्टर ने बोला है शीघ्र अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, बस आपकी मृत्यु हो जाएगी नहीं तो। महाराज जी, अब अगर मैं अपनी माँ या अपने होने वाली धर्मपत्नी एक किडनी दान लेता हूँ तो मुझे कोई उसमें अपराध या पाप? होने वाली अभी हुई नहीं? नहीं हुई नहीं। वो दे देगी जी तैयार है। तो बड़े परिणाम है भाई आजकल के बच्चे। और होने वाली मतलब इसमें तो बहुत बड़ी बात है यार। यहाँ तो हुए को त्याग रहे हैं। लव मैरिज से ब्याह करते, साल भर में तलाक हो जाता है। तुम्हारी पत्नी होने वाली जो है, हम उसको प्रणाम करते हैं जो आपको रोगी देख करके भी आपके जीवन के लिए, अभी ब्याह नहीं हुआ, हम उसको प्रणाम करते हैं। क्योंकि ऐसी बच्चियां बहुत कम हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। हाँ, तो आपका अगर ऐसा बन जाए तो अर्धांगिनी है, आप उससे ले सकते हैं और जीवन निर्वाह दोनों करें। भगवान का जैसा विधान हो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसमें कोई पाप या हानि की तो बात है नहीं। क्योंकि अगर माँ देती है तो माँ ने तो पूरा जीवन ही सजाया है, और अगर पत्नी देती है तो अर्धांगिनी है। बढ़िया है। अगर आपका जीवन आगे बढ़े, समाज सेवा, भगवत सेवा, परिवार सेवा के काम आ जाए, बढ़िया है। आप सहयोग ले सकते हैं, ले सकते हैं जी। अभिषेक जी मुंबई से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं थिएटर करता हूँ, मतलब जो पिक्चर आदि, नाटक आदि में काम करते हैं। महाराज जी, मेरा मन में एक डर बना रहता है कि जीवन का समय बहुत तेजी से खत्म होने जा रहा है और जीवन के दिन व्यर्थ में चले जा रहे हैं। गुरुदेव, इस विचार से हृदय बहुत उच्चाट है और बेचैन रहता है। कृपा करके महाराज जी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये उच्चाटन होना अच्छी बात है, पर इसका लाभ भी तो मिलना चाहिए। केवल उच्चाटने से थोड़ी मतलब, लाभ ये मिलना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो उसे भगवान की सेवा मान के करो और नाम जप करो, तो इस उच्चाटन का लाभ मिल जाएगा। नहीं ऐसे उच्चाटन होते होते डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, लाभ तो मिलेगा नहीं। नाम जप करो। जो भी आप कर रहे हो वो अर्थ प्राप्ति के लिए कर रहे हो। अर्थ प्राप्ति की जाती है परिवार या समाज सेवा के लिए, वो भी भगवान की सेवा है, ऐसा मान करके करो। और जो स्वांग करो वो स्वांग ही रहना चाहिए, सत्य भावना नहीं आनी चाहिए। और नाम जप करो, बढ़िया है, ठीक है। हाँ, उच्चाटन का लाभ लो। उच्चाटन का लाभ है, संसार से मन हटे तो भगवान में चित्त को जोड़े, हर कार्य भगवान को समर्पित करे, तब तो जीवन का लाभ मिले। नहीं तो ऐसे व्यर्थ चिंतन तो होता ही रहता है लोगों के, फिर वो व्यर्थ चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा यदि आप अपने चिंतन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो। नाम जप कीजिए। मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, एक एक क्षण जा रहा है, ये पक्की बात है, लेकिन हम समाज सेवा और भगवत चिंतन में लगावें तो हमको फिर शोक नहीं होगा इस बात का कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, ये शोक नहीं होगा। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। राजेश जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, 2 महीने पहले वृंदावन धाम में वैष्णव अपराध बन गया था। गुरुजी, नाम और मंत्र और सेवा दिनचर्या बाधित हो गई है। काम क्रोध लोभ भी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं महाराज जी। हाँ, कृपा करें, इसका इसे बाहर लक्षण निकालिए। यही है। तो उस वैष्णव से क्षमा याचना करो जिससे वैष्णव अपराध बन गया। नाम जब वगैरह महाराज तो सब बंद हो जाता है। वैष्णव अपराध में तो होता है। तो आप इतना लंबा समय क्यों खींच रहे हो? आप क्षमा याचना करो। वो वैष्णव है जिनसे आपका अपराध, हाँ, चरण पकड़ो। वो चाहे गाली दे तो भी उनके चरण पकड़ो, क्षमा याचना कर दो। तो ना भी क्षमा करेंगे तो क्षमा हो जाएगा। सारे अपराध महाराज जी बोल आपके सामने स्वीकार करता महाराज जी, पुनः कच्चा महाराज जी नहीं होता। लेकिन अगर किसी और वैष्णव के दिल को दुखाया तो उसके चरण तो पकड़ना महाराज जी आपके आगे परमी बताओ है ना। आप चरण पकड़ लो बस, फिर इसके बाद चिंता मत करो, खत्म हो जाएगा है। और भजन में लगो। एक बार तो अभिमान को झुकाओ, एक बार तो जहाँ गलती बने चरण। संत बड़े कृपालु, अगर वो गाली भी दे देना और कह दे हम नहीं क्षमा करेंगे तो हम यहाँ से कहते हैं सब क्षमा हो जाएगा। और नाम जप में लग जाओ, फिर समझ जाएगा, देखना तुरंत समझ जाएगा। और लाभ तो अभी मिलना शुरू हो जाएगा, संभल तो अभी जाएगा, संभल तो अभी शुरू हो जाएगा संभलना। अभी आप संभालो, अभी संभलना शुरू हो जाएगा। वहाँ जिससे भी बना हो
अगर वो हैं उपस्थित वृंदावन में तो क्षमा मांग लो, अगर नहीं है तो मानसिक और क्षमा मांग लो, तो उससे लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर गुरु कह दे कि जाओ क्षमा, तो सब क्षमा हो जाता है, फिर किसी का कोई अपराध लागू नहीं होता। ठीक है। आप नाम जप में लगो। पवन कुमार जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की कृपा होने पर मैं वृंदावन में रहकर सेवा भजन करने के लिए आया हूँ, पर न जाने पूर्व जन्म कृत पाप कर्म एवं वर्तमान समय में अपराध बनने के कारण सेवा भजन बनना दूर की बात, भागने की इच्छा प्रबल रूप में बन रही है। कृपया वृंदावन में रहकर सेवा भजन करने की प्रबल शक्ति प्रदान करें। हाँ, ये पूर्वकृत पाप जो है ना, वो टिकने नहीं देते, ये स्थिति लाते हैं। पर सह जाओ, मरना है मुझे, इससे ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। जो मन व्यथा पैदा करता है ना भागने के लिए, उसको इसमें डालो, मरना है मुझे, वृंदावन की धूल में मरना है। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा। अय मन, तू अब चाहे जितना जला, चाहे जितना परेशान कर, मैं श्रीधाम वृंदावन से जाने वाला नहीं। चाहे जितना कष्ट दे, मैं तन और मन दोनों के कष्टों को सहूंगा, और भगवान के धाम को और भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ूंगा। और इसको समय मत दीजिए चिंतन करने का, अन्य चिंतन करने का समय मत दीजिए। आप नाम जप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये दशा है, नहीं अभी ठीक हो जाएगी। नाम जप पाप भी नष्ट करेगा, तो मन को आनंद देगा, और जहाँ मन को आनंद मिलेगा तो यहाँ अच्छा लगने लगेगा। और अभी प्रारंभ में एकांत बैठकर भजन की चेष्टा मत करो, अधिक से अधिक दर्शन सत्संग ये सुनना। कहीं भक्तमाल हो रही, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं सत्संग, इसे ज्वाइन करो। अधिक से अधिक सत्संग सुनो और एक नियमावली बनाओ। राधा रमण जी के दर्शन, निधिवन के दर्शन, बांके बिहारी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, घंटा 2 घंटा दर्शन में चले गए, 2-3 घंटा सत्संग में चले गए, शेष समय एकांत में शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, 1 घंटा नाम कीर्तन कर रहे हैं। बस मन की सुनो मत, अपनी सुनाओ। धीरे धीरे वो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, वो फिर अन्यत्र नहीं जाएगा। ये पाप हैं जो भगाना चाहते हैं, इनको भस्म करो भगवन नाम कीर्तन से, भगवन नाम जप से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश भगवन नाम कीर्तन से हो जाता है। भगवत कथा, यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? नरक ही ले जाने वाली बातें हैं। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। बड़े आपकी बात सुनकर बड़ी भयावह बात लगती है कि इतना बड़ा बढ़िया अवसर बन गया, देखो कैसे जीव को मन परास्त करता है। भागना नहीं, क्यों? इसलिए आपके शरण में आया। हमने भागना नहीं, मर चाहे जाए, भागना नहीं। कृपा भी बनी रहे मेरे ऊपर, और भागना नहीं, बस एक नियम ले लो, प्रबल शक्ति दीजिए मेरे अंदर। नहीं, प्रबल शक्ति है, आप केवल स्वीकार करो। भागना नहीं, मरना ठीक है, भागना नहीं ठीक है। नहीं तो फिर संसार के सब रिश्ते नाते संबंध इतने प्राण प्यारे लगने लगते हैं कि वृंदावन काटने को दौड़ेगा, लगे भाग चलो संसार में, ऐसा लगता है ना। भागना नहीं, ये मन है, ये बहुत जन्मों से भगवान से दूर रखा है। आज अवसर मिल गया है भगवत धाम, भगवत जनों के बीच में रहने का। धाम में वास का मतलब अपने आप एक भजन है, धामवास भी अपने आप में समर्थ भजन है। शरीर छूटने पर कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। कुछ नियम बनाओ नाम जप का। नियम लिए हो नाम जप का? नियम जाप कर। हाँ, नियम से जाप, नियम से रामायण का पाठ, लंबा नियम बनाओ। भगवान नाम लेखन भी कर रहा हूँ, है भगवान नाम लेखन भी कर रहा हूँ, हाँ, लेखन नाम जाप भी कर रहा हूँ, कमाल पाठ भी कर रहा हूँ। बस लकीर खींच दो, नहीं जाना, लक्ष्मण रेखा खींच दो, नहीं जाना, ठीक है। और आश्रम में भी जो है सो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है रहने में। तो आजीवन भर गृहस्थी में रहे हो क्या? जी महाराज जी, दिसंबर से पहले कह रहे हैं, दिसंबर तक, पिछले 6-7 महीने पहले तक। हाँ, तो इसीलिए आश्रम में तुम्हें विघ्न लग रहा है। अरे भैया, फुटपाथ भी विघ्न नहीं लगता। जब भगवान से प्यार होता है ना, तो पूरी जिंदगी ऐसे गई है, पूरी जिंदगी ऐसे गई। काशी के घाटों में, गंगा के किनारे, या टूटे हुए मंदिर में, या वृक्ष के नीचे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला, लेकिन कभी ये थोड़ी है कि चलो घर चलते हैं। बचपन से लेके अभी तक भगवान के मार्ग। अभी भगवान से अपनापन नहीं हुआ, इसलिए आश्रम में भी विक्षेप लगता है। बना ही है सब विक्षेप का कारण।
इसी को मारो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सब संतों को पवाओ, उनके बाद जूठन पाओ, उनके पत्तल फेंको, उनके चरण जहाँ पड़े हो उसको ऐसे लेके चरना में, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। ज्यादा मन के चक्कर में मत पड़ो, नहीं भगा देगा, बहुत परेशान करता है। ठीक है, हाँ मस्त रहो एकदम। हाँ आज से मस्त रहो एकदम, ये स्वीकार कर लो कि आज से। इमाम शरणागतम। वो तो बहुत कृपालु है भगवान। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव नाना। जन गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। करुणा कर दी, अपने जनों के अवगुण नहीं देखते प्रभु, बहुत कृपाल है। मस्त रहे एकदम बेपरवाह, शरणागति के बल पर जो मिले जूठन पाओ और प्रभु के गुण गाओ, परे रहो मस्त। कहाँ जाना है, भाग के भाग है प्रभु के धाम में, प्रभु के, हाँ प्रभु की शरण में मस्त रहो। प्रतिकूलता है तुम्हारे जी? किसको प्रतिकूलता? अनुकूलता मन को आती है, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई अनुकूलता नहीं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों खेल मन के हैं, और मन से हमें कोई संबंध नहीं रखना, तो वो हमारे अधीन हो जाएगा। और मन से हम ममता रखेंगे तो हमको अधीन कर लेगा। यम ही न व्यथ्यंत्यते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम सौम्रतत्वाय कल्पते। ये मन व्यथा ही तो पैदा करता है, जो उस व्यथा से व्यथित नहीं होता, गंभीर शांत रहता है, वही अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। खूब नाम जप करो। अनुकूलता प्रतिकूलता एक स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये असत की सत्ता नहीं, सत का अभाव नहीं, काय का अनुकूलता प्रतिकूलता। ऐसे झाड़ू मारी विवेक की, 1 मिनट में विवेक सब साफ कर दिया। अनुकूलता प्रतिकूलता, राम राम राम, सिया राम जपो, बस मस्त रहो। अरे कितना मस्त मार्ग है, भगवान के भरोसे बैठ जाओ तो सारी जिम्मेवारी वो ले लेते हैं। अभी परेशान हो, मन के कारण परेशान हो, आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम। हरि गुरु का प्रबल आश्रय लेकर पड़े रहो, बस मन को जो कष्ट दे रहा है, व्यथा दे रहा है, सह जाओ। देखो ये बेईमान मन अनंत जन्मों से भगवान से विमुख रखा, अब विमुखता ये ना लाने पावे, बस ऐसा रखो, मस्त रहो। भंडारा खाते हो क्या जा जा करके सब जगह? भंडारा नहीं जाता। हाँ ना जाना, हाँ, क्योंकि सब जगह का भोजन पवित्र नहीं होता है। कहीं कहीं भगवत भाव से संतों को पवाया जाता है, नहीं प्रायः सकामता या किसी अनर्थ निवृत्ति के लिए पवाया जाता है, वो बहुत बुद्धि खराब कर देता है। तो बस संतों के पाने के बाद जूठन पाना, जब संत पा जाए तब जूठन पाना, और खूब उनकी सेवा करो, नाम जप करो, बढ़िया आनंदित रहोगे, मस्त रहो। ठीक है, संतों के संभाषण से मन का शांत होना निश्चित है, ये बात समझ लेना। इसलिए मेरे मन में प्रेरणा जगी जो कि आपके शरण में आने की, आपसे। नहीं, शरण में तो आप है हो, हम लोग दोस्त की तरह बात करते हैं, मित्र की तरह बात करते हैं। गुरुदेव की कृपा भी बरकरार रहे। हम कह रहे हैं संतों की जो उठन पाओगे, संतों की सेवा करोगे, गुरु प्रसन्न। साधु सेवा से गुरुदेव और इष्ट दोनों प्रसन्न होते हैं। हाँ, गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छुड़ावे, विषयों का त्याग करवा दे वही साधु, और जो संतों से प्रेम करवा दे वही गुरु। और इन दोनों का फल है भगवान से प्रेम। साधु सेवा, विषय त्याग, इसका फल भगवत प्रेम। खूब आनंदित रहो, मस्त रहो यार, काहे को मन की चिंता में फंसे हो, मस्त एकदम रघुनाथ जी के सहारे एकदम हो जाओ। जबान से नाम जप करो, हृदय से भगवान का भरोसा पड़े हैं एकदम निश्चिंत। राधा 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 राधा
राधा